मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सीएनबीसी आवाज़ की बड़ी कवरेज जारी है। इस कॉन्फ्रेंस के 20वें एडिशन का आज दूसरा दिन है। इस कार्यक्रम में मार्केट के नए ट्रेंड्स और थीम पर चर्चा हो रही है। और हर्षा, मैं 20 साल मैंने इस कॉन्फ्रेंस को वैसे कवर किया है, मैं ये कह सकता हूँ। तो जैसे हम बात कर भी रहे थे कि सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है मार्केट की। इस समय हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एमडी एंड सीईओ अजय मेनन जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में इस समय क्लियरली इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा रिटेल का और एचएनआई का बोलबाला है, तो आपके पास उसकी पूरी पल्स होगी। क्या इस समय जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और जो आपके चैनल चेक बता रहे हैं, क्या वो इसी पेस पर कंटिन्यू करेंगे या इससे ज़्यादा पेस पर कंटिन्यू करेंगे? गुड आफ्टरनून और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जैसे आपको जानते हैं कि द वॉल्यूम जो आज की तारीख में आ रहा है डिटेल लेड वॉल्यूम है, और दिस इज प्योरली लिक्विडिटी जो आज की तारीख में मार्केट में है उसके दम पे पूरा वॉल्यूम बढ़ रहा है। और व्हाट आवर फील इज दैट दिस वॉल्यूम इज गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज एसआईपी वॉल्यूम्स विच इज़ अ मंथली वॉल्यूम जो आ रहा है आज की तारीख में 20,000 करोड़ के ऊपर हो गया है। लास्ट मंथ जो अकाउंट ओपन हुआ है दैट इज मोर देन 45 लाख अकाउंट्स। आज की तारीख में वी आर मोर देन 16 करोड़ अकाउंट्स डीमैट अकाउंट्स ओपन विच इज़ अराउंड 12% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो ये जो बढ़ोतरी है ये लॉन्ग टर्म वैल्यू एड है विच विल गो ऑन कंटिन्यूइंग बिकॉज ये इंडिया स्टोरी इज हियर टू बिल्ड। जो एफआईआई का जो आज की तारीख में आपने देखा हुआ कि जितना सेलिंग आया है और जितना लोग एग्जिटेड दैट इज टेकिंग केयर बाय द रिटेल वॉल्यूम, बाय द फंड फ्लो ऑफ फंड्स विच आर कमिंग इनटू द मार्केट। सो ओवरऑल ये मार्केट आगे यहाँ से रिटेल वॉल्यूम तो पक्का ही पक्का आएगा, और कभी ना तो कभी जब एफआईआई आएंगे, जब उनको वैल्यूएशन ठीक लगेगा और जब उनको लगेगा कि इंडिया मार्केट इज कंपैरेटिवली बेटर इन द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट, द वैल्यूएशंस आर बेटर, तो एफआईआई को भी इधर ही आना है। जब वे दोनों साथ में आएंगे तो भी आप बताएंगे तो क्या होगा, तो इधर तो तूफान हो जाएगा मार्केट में। सो ओवरऑल द इंडियन मार्केट लुक्स गुड। वैल्यूएशंस मिड कैप स्मॉल कैप में देयर इज अ लिटिल बिट फॉल, थोड़ा करेक्शन आएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से। But overall, the fundamentals, the macro for the market is very, very strong, which will lead to a continuous growth. क्या आप हमें कुछ फिगर्स दे पाएंगे आपकी यूनिवर्स में, स्पेशली आपके बिजनेस में, जब आप कहते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, किन रीजन से वो बढ़त देखने को मिल रही है, और क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स क्या है? क्या क्योंकि इनिशियली 2020 के बाद इट वाज द एब्सोल्यूट अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स जो उतरे थे, जिन्होंने बाजार में पैसा नहीं लगाया था, क्या वही यंगर पॉपुलेशन अभी जुड़ रही है या फिर उसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है? वो ट्रेंड कुछ बदला है कंसिडरिंग मार्केट में रीसेंट टर्म्स में कुछ वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली है? राइट, जो कोविड के बाद जो डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है उसमें द प्योर रिटेल पॉपुलेशन से ही नया अकाउंट इन अ बिग वे खुला हुआ है। तो इफ यू लुक एट 20 to 30 का एज में जो अकाउंट्स खुला है, दैट इज 80% ऑफ द अकाउंट्स आर इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30 हु आर फर्स्ट टाइमर्स इनटू द मार्केट। सो दे आर कमिंग इनटू द मार्केट स्लोली एंड स्टडीली। एट द सेम टाइम जो एचएनआई है और जो वेल्दी इन्वेस्टर्स है उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ने चालू हुआ है। द बिगर overall feel is that retail should come to the mutual fund route, SIP route, which is much more stronger, much more stable from a longer term perspective. But at the same time, when you look at HNI money, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट्स में आ रही है, और वॉल्यूम अगर देखें आज की तारीख में ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट 2020 से आज की तारीख में 2024 में मैं देख रहा हूँ तो 132% का CAGR है, एनुअलाइज ग्रोथ इन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। इफ आई लुक एट डीमैट, जो डीमैट का जो होल्डिंग्स है दैट हैज ग्रोन बाय 45% ईयर ऑन ईयर इफ आई लुक एट लास्ट 4 years। तो ग्रोथ इज ट्रेमेंडस। रिटेल हैज कम थ्रू द डायरेक्ट रूट ऑल्सो, पहली बार इतनी बड़ी तो से क्लाइंट्स आए हुए हैं। बट द बिगर पिक्चर इज जो वॉल्यूम आज की तारीख में ट्रेडिंग वॉल्यूम जो मार्केट में दिख रहा है, इट इज स्टिल 80% ऑफ द वॉल्यूम्स इज डन बाय HNIs एंड द मास एफ्लुएंट जो बोलते हैं आप, उस 80% वॉल्यूम उनका है। तो रिटेल ऑल्दो नंबर ऑफ अकाउंट्स बहुत बड़ा हुआ है, एंड आज की तारीख में जो आप 16 करोड़ अकाउंट्स बोल रहे हैं, काफी रिटेल फर्स्ट टाइमर्स मार्केट में आए हैं। पर वॉल्यूम में अगर देखेंगे तो 10 से 20% वॉल्यूम ये रिटेल का है। HNI इज कमिंग इन द ओवरऑल वेल्थ स्पेस वेयर द वॉल्यूम्स आर ऑल्सो हायर एंड दे आर मोर across all asset classes.
तो मेरे तरफ से इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन कि HNI भी है और रिटेल आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। आप जैसा मैंने पहले बोला 20,000 करोड़ के जो म्यूचुअल फंड रूट है, विच इज़ वेरी गुड। अजय, इतनी डिमांड अगर है मार्केट में, तो क्या सप्लाई अब प्योरली प्राइमरी मार्केट से आएगी? क्या यही एक और कारण है कि इतनी अनलिस्टेड कंपनियां भी आपके इस कॉन्फ्रेंस में हैं इस बार? राइट, आज की तारीख में अगर आईपीओ देखो आप, तो आईपीओ में देयर इज ह्यूज डिमांड एंड फंडामेंटली इफ यू लुक एट इट, दे आर अभी ये ट्रेंड जो आईपीओस का जो है, दीज आर गुड क्वालिटी कंपनीज, प्रॉफिटेबल कंपनीज जो आईपीओ में आ रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर मार्केट। अगर आप इंडियन मार्केट देखेंगे तो काफ़ी कंपनीज को आज की तारीख में लिस्ट होना है। हमारा एक स्टडी बता रहा है कि ओनली प्रमोटर्स का नेक्स्ट 4-5 साल में 15 लाख करोड़ का पैसा दे विल बी डाइल्यूटिंग मनी इनटू द मार्केट। सो देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज फ्लक्स ऑफ आईपीओस विच आर गोइंग टू कम इन। आपने तो एसएमई में भी देखा रहेगा, बट फंडामेंटली गुड आईपीओस आर गोइंग टू कम। आज सुबह हमारे कॉन्फ्रेंस में जेप्टो भी आए थे, उनका बिजनेस नंबर्स आर लुकिंग वेरी गुड एंड आई एम श्योर 2-3 साल में द काइंड ऑफ वैल्यूएशन उनको मिल रहा है, दे विल ऑल्सो बी कमिंग टू द आईपीओ मार्केट। आप जोमेटो देखो, 2-3 साल पहले लिस्ट हुआ, आज की तारीख में क्या मार्केट कैप, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया आज की तारीख में। तो ये नया आईपीओ पक्का जरूर आने वाला है एंड इट विल कम इन अ बिग वे एंड दैट इज गोइंग टू गेट द सप्लाई इनटू द मार्केट इन अ बिग वे। शुक्रिया अजय हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर द रिमेनिंग कॉन्फ्रेंस 20th एडिशन मोतीलाल ओसवाल की इस मेगा कॉन्फ्रेंस से ऑफ कोर्स अजय मेनन हमें एक पर्सपेक्टिव देते हुए बाजार पर वापस